तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर तबाही आने वाली है। मेरी बात को मजाक बिल्कुल भी मत समझना, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो घटना घटने वाली है उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगले 48 घंटे के भीतर यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जो वीडियो को आज ध्यान से अंत तक देखेगा वह माला माल हो जाएगा, और जो इसे नज़रअंदाज कर देगा, मजाक समझेगा, वह जिंदगी भर पछताएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता, रानी और बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा भयंकर तूफान आने वाला है। एक शब्द में कहें तो दोस्तों, यह तूफान आपके लिए 2धारी तलवार की तरह साबित होगा। यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करेंगे तो यह आपके लिए रामबाण और सिद्ध हो जाएगा, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और दूसरी तरफ यदि आप इसे यूं ही उपयोग में नहीं लेंगे तो आपकी लापरवाही, आपकी जीवन की गलती आपको पूरी तरह से ले डुबेगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे का समय कोई मामूली समय नहीं है। बेटा, आज की जो मेरी भविष्यवाणी है उसे यदि मजाक समझ लिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यदि मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बस मेरा विश्वास इतना सशक्त है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। मेरा पहला भविष्यवाणी है कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर बेटा तुम लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाओगे। बस तुम वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, एक भी शब्द को नज़रअंदाज मत करना, और जो बात, जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से, सच्ची श्रद्धा से कर लेना। बेटा, सिर्फ एक बार करना है, देखना तुम्हारा जीवन किस प्रकार बदलेगा। तुम खुद के ऊपर कभी यकीन नहीं कर पाओगे कि हमारा जीवन ऐसे बदल गया। तुम हमारा धन्यवाद जिंदगी भर करोगे। कार्यों को पूरी फोकस के साथ करना होगा। जी हाँ बेटा, जानकारी के लिए तुम्हें बता दें कि तुम्हारी कुंडली में इस समय धन, लक्ष्मी, योगदान प्राप्ति योग और धन, शुभ, समृद्धि योग का निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों शुक्र की मजबूती का पूरा संकेत है। जी हाँ बेटा, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली में शुक्र पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे कि हमें डर लग रहा था, वह डर है राहु और केतु। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, राहु और केतु अपनी टेढ़ी नज़र आप सभी की कुंडली पर डाल चुके हैं, और जब राहु और केतु की टेढ़ी नज़र किसी भी कुंडली के ऊपर पड़ जाती है तो दोस्तों उस कुंडली में फिर तबाही होना शुरू हो जाता है, जीवन में बर्बादी शुरू हो जाती है। जीवन में इस प्रकार की कंगाली आने लगती है कि व्यक्ति का जीवन देखते ही देखते अमीर से गरीब बन जाता है। देखते ही देखते एक स्वस्थ इंसान भी बीमार हो जाता है, एक अच्छा इंसान भी पूरी तरह से पागल होने लगता है, यानी कि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता। जीवन में, घर में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं, और दोस्तों जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। यदि आप इसे अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर हम आपको कुछ ऐसे विशेष बातों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे उपाय हम आपको देने वाले हैं जिन्हें यदि आप एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो जीवन है अगले 48 घंटे के अंदर पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से बदल जाएगा। जहां एक तरफ राहु की टेढ़ी नज़र आपके जीवन में बर्बादी लेकर आने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ शुक्र की मजबूती राहु और केतु की दृष्टि को बदल देगी और आपके जीवन में शनि की स्थिति को भी उत्तेजित करेगी। बस आपको कुछ ऐसे अच्छे कर्म भी करने होंगे, क्योंकि दोस्तों शनि को उत्तेजित करने के लिए जीवन में कुछ ऐसे अच्छे कर्म करने होते हैं जो इंसान को नहीं बल्कि उनके कर्मों को, उनके ग्रहों को भी बदल कर देते हैं। इसलिए दोस्तों अगले 48 घंटे का समय कोई मामूली समय नहीं बल्कि जीवन का सबसे भाग्यशाली समय है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जीवन में सुख दुख 2 पहलू होते हैं।
लेकिन दोस्तों, जो इंसान हमेशा दुख ही झेल रहा है, परेशानी में जल रहा है, जीवन में कभी खुशी नहीं आ रही है, तब इंसान पूरी तरह से परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। और जो उम्मीद भगवान से लगाकर बैठते हैं वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, जहां पर आपकी उम्मीद खत्म होती है वहीं से भगवान का चमत्कार शुरू होता है। और अब इसलिए बेटा, तुम्हें ऐसे मजबूत समय में लापरवाही नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। जो अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हें इन 3 बातों का खास ध्यान रखना है। इसी के साथ चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपको कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है, कौन कौन से जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। और फिर हम आपको अंत में वह विशेष उपाय भी बताएंगे। उस उपाय को बेटा सिर्फ एक बार कर लेना है और देखना तुम्हारी किस्मत कैसे अगले 48 घंटे में पलट जाएगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कुछ लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन अंत में लाइक करना भूल जाते हैं। हम बड़ी उम्मीद के साथ वीडियो बनाते हैं कि लोग हमारे कार्य को पसंद करेंगे, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन मुझे आज उम्मीद है कि आप लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आप विस्तार से जानते हैं आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में माता लक्ष्मी, भगवान शनिदेव और धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और कौन कौन से चमत्कार अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। यह वह समय है जब ऊपर वाला इंसान की मेहनत को पहचान कर उसे उसका फल देना शुरू करता है। सबसे पहले तो यह समझ लो कि अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन में स्थिरता लेकर आने वाले हैं। जो मन पिछले कई दिनों से बेचैन था, जो दिमाग हर वक्त चिंता में डूबा रहता था, अब उसमें धीरे धीरे शांति उतरने लगेगी। जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय ले पाता है, और जब सही निर्णय होते हैं तो सफलता खुद चलकर दरवाजे तक आती है। माता लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां मन साफ हो, नीयत सच्ची हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसलिए तुम देखोगे कि अचानक घर के माहौल में बदलाव आने लगेगा। जो छोटी छोटी बातों पर तनाव रहता था वह कम होने लगेगा और एक नई उम्मीद की किरण मन में जगने लगेगी। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद इस समय बहुत खास तरीके से काम कर रहा है। शनिदेव कभी अचानक धन नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो टिकाऊ देते हैं। जो इंसान लंबे समय से मेहनत कर रहा था पर उसका फल नहीं मिल रहा था, अब वही मेहनत रंग लाने लगेगी। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कोई पुराना काम जो अटका हुआ था वह बन सकता है, या फिर कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो भविष्य को मजबूत बना दे। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और धैर्य रखने वाले को अंत में जीत जरूर मिलती है। जैसे महाभारत में पांडवों ने कठिन समय सहा लेकिन अंत में न्याय उन्हीं को मिला, वैसे ही तुम्हारे धैर्य का समय अब खत्म होने वाला है। धन के देवता भगवान कुबेर महाराज की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन के नए रास्ते खुलने लगेंगे। यह जरूरी नहीं कि अचानक बहुत बड़ा पैसा ही आए, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि खर्चों पर नियंत्रण होगा और आमदनी के रास्ते मजबूत होने लगेंगे। कई बार कुबेर महाराज पहले इंसान के मन में समझदारी देते हैं, फिर धन देते हैं। तुम देखोगे कि खर्च करने से पहले सोचने लगोगे, बचत करने की आदत बढ़ेगी और धीरे धीरे धन का संचार होने लगेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए नए ग्राहक या नया सौदा मिलने के योग बनेंगे। जो नौकरी करते हैं उन्हें सम्मान या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिल सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से रिश्तों में भी मधुरता बढ़ेगी। घर में जो लोग एक दूसरे से नाराज थे उनके बीच बातचीत शुरू हो सकती है। प्रेम जीवन में भी धीरे धीरे मिठास आने लगेगी। लक्ष्मी जी केवल धन ही नहीं देती, वह सुख और शांति भी देती हैं। जैसे समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो पूरे संसार में संतुलन आया था, वैसे ही जब लक्ष्मी कृपा करती हैं तो इंसान के जीवन में संतुलन आने लगता है। तुम महसूस करोगे कि अब पहले जितनी घबराहट नहीं रही, मन मजबूत हो रहा है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आने लगी है। अगले 48 घंटे में
एक और बड़ा बदलाव यह होगा कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो लोग तुम्हें कम समझते थे वही अब तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। जो लोग तुम्हारे काम को नज़रअंदाज करते थे वही अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। भगवान कभी सीधे आकर कुछ नहीं कहते, बस संकेतों के जरिए समझाते हैं। जैसे एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा था कि प्रभु आप कब कृपा करते हो? तब भगवान ने कहा था, जब तुम्हारे अंदर हिम्मत और उम्मीद जागती है। समझ लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। वही हिम्मत और उम्मीद अब तुम्हारे अंदर जागने वाली है। अब एक जरूरी बात ध्यान रखना, इन 48 घंटों में अपने मन को नकारात्मक सोच से दूर रखना है। किसी की बुराई मत करना, किसी के लिए गलत मत सोचना और अपने काम पर ध्यान देना। जब इंसान सकारात्मक रहता है तो देवी देवताओं की कृपा और जल्दी टिकती है। सुबह उठकर भगवान का नाम लेना और शाम को घर में एक दीपक जरूर जलाना। इससे घर की ऊर्जा साफ रहती है और लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। दोस्तों, यह समय तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है। जो बदलाव अब शुरू होंगे वही आगे चलकर बड़ी खुशियों का कारण बनेंगे। बस विश्वास बनाए रखना और मेहनत से पीछे मत हटना। और अगर तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि ऊपर वाला अब तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने वाला है, तो मन से भगवान का धन्यवाद जरूर करना। वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे समझो जैसे तुमने माता लक्ष्मी और शनिदेव को प्रणाम कर दिया। कमेंट में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी लिख देना ताकि सकारात्मक ऊर्जा और बढ़े। क्योंकि जब इंसान विश्वास के साथ कदम बढ़ाता है तो ऊपर वाला भी उसके लिए रास्ते खोल देता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगले 48 घंटे के भीतर आपको कौन से सरल उपाय को करना चाहिए जो आपकी कुंडली में स्थित शुक्र की स्थिति को और मजबूत कर दे और माता लक्ष्मी जी का, कुबेर महाराज जी का और शनिदेव जी का जो आशीर्वाद है वह आपके ऊपर चमत्कार की तरह बरसाते रहे। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। जब इंसान सच्चे मन से छोटे छोटे उपाय करता है तो बड़े बड़े कष्ट अपने आप दूर होने लगते हैं और भाग्य धीरे धीरे साथ देने लगता है। सबसे पहला उपाय आपको शुक्रवार के दिन या फिर अगले 48 घंटे के भीतर किसी भी सुबह सूर्योदय के बाद करना है। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज का स्मरण करना है। उसके बाद एक साफ बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा पानी मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर हल्का सा छिड़काव करना है। ऐसा करते समय मन में कहना है कि हमारे घर से दरिद्रता दूर हो और माता लक्ष्मी का साए अस्थायी वास हो। यह छोटा सा उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और धन की देवी को घर में आने का निमंत्रण देता है। ध्यान रखना, यह कार्य शांत मन से करना है, किसी से बहस या गुस्से में नहीं करना है। दूसरा उपाय शनिदेव से जुड़ा है, क्योंकि जब तक शनिदेव प्रसन्न नहीं होते तब तक मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। शाम के समय पीपल के पेड़ के पास या मंदिर में एक छोटा सा सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यदि बाहर जाना संभव ना हो तो घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। दीपक जलाते समय मंदिर में ही मन शनिदेव से प्रार्थना करना कि हे कर्मों के देवता, हमारी मेहनत का फल हमें दें और हमारे जीवन से बाधाओं को दूर करें। यह उपाय लगातार 2 दिन भी कर लिया तो शनिदेव का आशीर्वाद मिलने लगता है और कामों में रुकावट कम होने लगती है। ध्यान रखना, दीपक जलाते समय मन में कोई बुरा विचार नहीं रखना है और किसी की बुराई नहीं करनी। तीसरा उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए है। शुक्र ग्रह सुख, वैभव, प्रेम और सुंदरता का कारक है। यदि शुक्र मजबूत हो जाए तो जीवन में आराम, पैसा और रिश्तों में मिठास आने लगती है। अगले 48 घंटे में किसी भी दिन सफेद चीज का दान करना है, जैसे चावल, दूध या मिठाई किसी गरीब या जरूरतमंद को दे सकते हो। दान करते समय यह भावना रखना कि मैं यह भगवान के नाम पर दे रहा हूं, दिखावे के लिए नहीं। जब शुक्र ग्रह को दान से बल मिलता है तो जीवन में अटकी हुई खुशियां धीरे धीरे आने लगती हैं और आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। एक और छोटा सा उपाय है जो बहुत लोग भूल जाते हैं। रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में एक दीपक या अगरबत्ती जरूर जलाना और माता लक्ष्मी का नाम लेकर धन्यवाद देना कि आपने अब तक हमें संभाल कर रखा है। जब इंसान धन्यवाद देना शुरू करता है तो देवी देवता
उसकी ओर और जल्दी आकर्षित होते हैं। कुबेर महाराज वहीं रहते हैं जहां कृतज्ञता होती है और जहां लोग अपनी कमाई का सम्मान करते हैं। इसलिए जो भी कमाओ उसका सम्मान करो और बेकार खर्च से बचो। इन उपायों को करते समय एक बात का खास ध्यान रखना है कि किसी से झूठ ना बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ और अपने घर में साफ सफाई बनाए रखो। माता लक्ष्मी साफ सुथरे और शांत वातावरण में ही निवास करती हैं। यदि मन और घर दोनों साफ रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद लगातार बना रहेगा। दोस्तों, अगले 48 घंटे बहुत खास है। यदि तुमने यह छोटे छोटे उपाय सच्चे मन से कर लिए तो धीरे धीरे जीवन में बदलाव दिखने लगेगा। जहां पहले चिंता थी वहां सुकून आएगा, जहां रुकावट थी वहां रास्ता खुलेगा और जहां कमी थी वहां बरकत आने लगेगी। विश्वास रखना ऊपर वाला मेहनत और सच्चाई को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। अगर तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि अब जीवन में अच्छा समय आने वाला है तो मन ही मन माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज और शनिदेव को प्रणाम जरूर करना, क्योंकि जब इंसान आस्था से कदम बढ़ाता है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।